क्या आप चाहते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में मनचाही सफलता के साथ सर्वांगीण विकास? प्रस्तुत है आपके लिए सफलता का एक प्रायोगिक उपाय, स्टूडेंट सक्सेस एनर्जी बॉटल, विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल। आखिर क्या है विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल का अद्भुत रहस्य? ये एक ऐसी ऊर्जावान वाटर बॉटल है जिसके ऊपर लिखे सफलता के लिए जरूरी ऊर्जा के समाधान स्वरूप अलग अलग उपायों के स्वरूप में ऊर्जा को कार्यान्वित किया गया है। ये ऊर्जा बोतल में भरे पानी में प्रवाहित होकर पानी पीने वाले को प्राप्त होती है। पढ़ाई में रुचि विकसित करने के साथ एकाग्रता के बढ़ने में और गुड पर्सनैलिटी का विकास होने के साथ साथ विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल के अनेक संभावित लाभ हैं। विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल की एक विशिष्ट प्रयोग विधि है। इसे उपयोग में लाने से पहले प्रयोग विधि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अपने विविध प्रयासों से आप विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, जो आप दूसरों को देते हैं वो आपको कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। अर्थात आज जिस ऊर्जा का लाभ आप दूसरों को दिलाएंगे, कल वही ऊर्जा आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होगी। विशेष पूछताछ अथवा जानकारी के लिए हमें फोन करें। ऐसे याद रखिए। तो सबसे पहले आपको मैं आज वास्तु की एक विधि सिखाता हूँ। ये रोज सुबह में आपको 3 बार बोलना है। नोट पेन जो लेकर के आए वो लिख लो फटाफट। जब तक यहाँ पर बैठ के भी देखो 2-4 लोगों को भी नींद आ रही है, आपका वास्तु ठीक नहीं होगा। आप कभी भी, और वास्तु सबको असर करता है, जैन तीर्थ को भी असर करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने देखा होगा कि कोई तीर्थ इतना पॉपुलर हो जाता है और कुछ तीर्थों के अंदर मक्खियां उड़ रही। बनना है यस और यस। आप बिहार के कितने सारे तीर्थों को देखेंगे जहां पर साक्षात भगवान के पगले पड़े हैं, कल्याणक भूमि है। आज ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर 2-4 लोग पूजा कर रहे। बिहार को छोड़ दो, इधर कितना सारा ऐसा प्रदेश है। क्षेत्र की ऊर्जा जैसे जैसे कम होती है, तीर्थ खलास हो जाता है। आपको यहां का, गुजरात का मैं आपको दृश्य बताऊं। भोयणी तीर्थ किसने नाम सुना है? भोयणी को कया भगवान जी भोयणी में? हाँ, यहां पर कितने लोग ऐसे कि कभी कभी कुछ समय पहले भोयणी की पूनम भरते थे। हाथ ऊपर करो। पूनम ट्रेन के अंदर जाते थे, पहले कड़ी तक ट्रेन भी जाती थी। भोयणी की पूनम भरेली है। एक समय ऐसा था भोयणी महातीर्थ का कि उनकी इनकम से कहां पर जाता था पता है किसी को? आज आधी दुनिया शंखेश्वर की जो दीवानी है, तो कि भोयणी तीर्थ के पैसों से शंखेश्वर महातीर्थ के दिए चलते थे। आज पूरा समय चेंजिस हुआ। आज करोड़ों लोग एक अभिषेक के लिए लाखों रुपया देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो रोज सुबह में आपको 3 वाक्य बोलना है। जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप खाना खाते हो, जहां पर आप सोते हो, जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर आपको शुभ ऊर्जा के लिए बोलना है, मेरा घर। लिखो, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। ये वाक्य रोज 3 बार आप बोलिए। मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे, सभी लोग अपना अपना नाम, सिटी का नाम, गुरुदेव को वंदना नमस्कार करते करते ऐसे याद रखना है। बराबर। अब मैं आपको एक जबरदस्त पावरफुल एक मंत्र सुना रहा हूं। नमो यहां पर आंखें बंद कर लीजिए और कपाल के मध्य भाग में जितनी भी आपकी घर, दुकान, ऑफिस, जितनी भी जगह है, जितने भी साध्वी जी भगवान थे, उनके लिए बहुत स्पेशल एक टिप्स है मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको भी अपने फ्लैट की, मकान की ऊर्जा असर करती है यदि आप लंबे समय 1 साल से ज़्यादा उस फ्लैट में रहते हैं। गलत दिशा में यदि सोएंगे, जितने भी, कल आपको लिख करके मुझे बताना है कि आप कौन सी दिशा में सर रख करके सोते हो, कल मैं आपका वो करेक्ट करने वाला हूँ।
कल आपको अभी यहाँ से जाने से पहले कल मैं आपको गोल चार्ट बनाने वाला हूँ। आप सभी को एक मैं व्हाट्सएप के अंदर कागज दूंगा, कल सभी को प्रिंट लेकर के आना है, जिसके अंदर हमारा अंतिम लक्ष्य तीसरे भव में मोक्ष, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र के अंदर इस भव में हम क्या कर सकते हैं, वो सारे बीज का बीजारोपण कल के दिन के अंदर हम करने वाले। आंखें बंद, अपनी सारी जगहों को आप देखिए, जहां पर आपका बेड है, जहां पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पर आपकी रसोई बन रही है, जहां पर उसकी एंट्री है, वो सभी जगह जितनी भी आपकी ऑफिस है, जितना भी आपका गोडाउन है, जितनी भी प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, वो सभी जगह के अंदर शुभ ऊर्जा कवड़ यक्ष भूमि आदिदेव मणिभद्र देव क्षेत्रपाल देव नमो रसिराजार्य उपाध्याय सर्वे साधुभ्यः। ओम क्षाम जीम जोम जैम जोम जन्म क्षेत्रपालाय कृष्ण गोरकांध्रमेलवर्णाय काल मेघनाथ गिरिविद्रनालद्रपलाद्र खंजकवियोगम खद्रप्रियंकर वेदनादाय वसतिविदानाय विशति पूजारण्डाय वरवर केशराजराजोन्मण्डनाय वासुविदासनाय त्रिलोचनाय नंदवेरवादष्टवेरवमनियुदाय चतुर्षष्टियोगिनी मध्यगताय क्षत्रि क्षेत्रपालाय अत्र आगच्छ स्वाद्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाशान्तिं तुष्टिं मुष्टिं मृत्युं मृतिं सर्वसमहितं सर्वजनवश्यं गुरु गुरु स्वाहा। बोलो क्षेत्रपाल महाराज की। आज दूसरा लेसन लिख लो। कल जब भी आप यहाँ पर क्लास में आओ, अभी घर जाकर के शाम को, जिनको अपनी दवाइयों छोड़ना है, जिनको बहुत नज़र लग जाती है, जिनको टोक लग जाती है, उनके लिए कल आप जब भी स्नान करेंगे, कल से आपको कोशिश करना है कि एवरी डे थोड़ा थोड़ा गुलाब जल पानी में डाल करके स्नान करके आना है। आपने नज़र लग जाना ये शब्द सुना? यस और यस। नज़र लागी जाए એવું સાંભળ્યું છે બધાએ? ઘણીવાર છોકરો दूध न पीवे, ઘણીવાર છોકરો કોઈ શાક પર્ટિક્યુલર ન ખાય, તો કે હંમેશા જેટલા પણ વર્ડ્સ આ દુનિયામાં છે એ બધી જ વસ્તુ છે। दूसरे नंबर की मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी आपके साथ सीक्रेट ओपन करने वाला हूँ जो आपको कहीं कभी भी नहीं मिलेगा। दुनिया में आपसे सबसे ज़्यादा दुखी कौन होंगे? दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे दुखी कौन होगा? कौन होगा? हाँ, जैसे जैसे आपके अंदर थोड़ी सी स्मार्टनेस बढ़ेगी, थोड़े आप होशियार होंगे, थोड़े से अच्छे दिखोगे, थोड़े लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, तो जितने भी आपके करीबी लोग होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे आप आगे। यस और यस। और उसी के कारण एक भाई थोड़ा थोड़ा जैसे ही बिजनेस में आगे बढ़ता है, दूसरा भाई सदैव उछलता रहता है। गुरुदेव ने बताया कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं आ रहा है? इतनी भरपूर मात्रा के अंदर हमारे में ईर्षा जली पड़ी है कि कैसे भी क्या ऐसा करूं मैं आगे बढ़ूं, वो भावना नहीं है। ध्यान से सुनना। कभी कभी तो मुझे दुख होता है, मैं साल के अंदर 4, 5, 6 महीना विदेश में रहता हूं, मुझे विदेश के लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। पूछो क्यों? क्यों? उनके पास 2 ही सिद्धांत है। एक तो पहले नंबर में ज्यादा, एक तो इन्वॉल्व नहीं होंगे और ज्यादा लपन छप्पन करेंगे। यस और यस। तीसरे नंबर की बात, जो रूल्स बनाएंगे वो रूल्स को कितने बजे आज शिविर में आना था, आने का टाइम कितने बजे का था? और इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि जो पंडित होता है ना, उनका कभी मोक्ष नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो पंडित होता है उनका कभी मोक्ष होता, लेकिन जो शिष्य बन जाता है, जो सरल बन जाता है, जो स्वीकार करता है कहीं से भी मिले, और इसीलिए बताया है कि नौकार मंत्र का न सिखाने वाला भी मेरा गुरु है।
हमारे में यही प्रॉब्लम है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। यहाँ पर भी अभी आधे लोग तो ऐसे भाव विभोर हो चुके हैं, आधे लोग नहीं भक्तामर तो हमें आता है, भक्तामर का आता था, हीलिंग आता है, ये आता है, वो आता है। भाई आता है तो तू इधर क्यों है, तू सिलसिला में क्यों नहीं पहुंच गया? कुछ नहीं आता, और आने से भी किसी का कल्याण नहीं है। यहां पर कितने सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम आपके अपने जीवन में 50 से भी ज्यादा प्रवचन सुने, हाथ ऊपर करो। 50 से ज्यादा प्रवचन सुनने वाले, सीधा हाथ ऊपर। अब हाथ ऊपर रखना। 50 में से कम एक एक बात इंप्लीमेंट करने वाले कितने लोग हैं? प्रवचन की एक एक बात को जीवन में उतारने वाले कितने हैं? सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुन करके थोड़ा भी आप चलते हो। मास्तुस मुनि 2 वर्ष सुन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, आज से जा सकती है, आज से। कल नाम का कोई चीज ही नहीं हमारे पास। बड़े से बड़ी बीमारी प्रभु नामनी औषधि, खराबा सुगाय, रोग शोक आवे नहीं, सब संकट मिट जाए। आपने हजारों बार सुना होगा कि एक व्यक्ति पटेल है, मोतैया होता है, संकेश्वर में जाता है, भगवान का अभिषेक का नवण जल लगाता है और आंख का मोतैया दूर हो जाता है। सब लोगों ने सुना है, यस और यस। लेकिन वो नवण जब आप लगाते हो, जितने भी, अब गलत मत समझना, 50वां जिन जिन लोगों को है, मेरी बहन ही है स्वाति, आप लगाते हो तो कभी विचार आता है आपको कि यदि उनका नवर्ण जल किसी का मोतैया निकाल सकता है तो मेरे 2-4 नंबर क्यों नहीं निकल रहे? कुछ तो मिसिंग है। भगवान वही है, भगवान का पक्षाल वही है, क्या मिसिंग है? और वो जब तक नहीं आएगी ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, जीरो। मेरू पर्वत जितने आपने, मैंने, सब ने उगा लिया है। एक ये भाव की अभिवृद्धि होगी। भाव को निर्माण करो। हाथ ऐसे रखिए। जब कभी भी कल से आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, 5 वाक्य एकदम पक्का कर लो। सुबह में ऐसे गुरु महाराज को वंदन किया, देरासर गए, दवाइयां छोड़ना है, स्वस्थ होना है, घर में शांति लाना है, पैसा लाना है। आप यहां पर कितने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। नौकरी, बहुत नौकरी छोड़ के आप आए हो यहाँ पर, खूब अनुमोदन। आपका चालू एक बंद हो गया तो भी आप आए हैं, खूब एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। आज मैं आपको 5 चीज सिखाना चाहता हूं और 5 चीज के अंदर पूरा जैन शासन है। लिखो फर्स्ट नंबर, ये 13 दिन की साधना हम क्यों कर रहे हैं? तो फर्स्ट नंबर, भक्तामर हम क्यों बोल रहे हैं, गुरु वंदन हम क्यों कर रहे हैं, भगवान की अष्टप्रकारी पूजा हम क्यों कर रहे हैं? पहले नंबर का संकल्प, मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। जैसे ही यहां पर गुरुवंदन होता है, आपका पहला भाव सामायिक किन किन लोगों ने लिया है? हाथ ऊपर करो। क्यों लिया है सामायिक? सच्ची सच्ची बेन बोलना, क्यों लिया है? पता नहीं है। 99% लोग, आपको परीक्षा करना है तो कल आपके संघ के दरवाजे के बाहर खड़े रह जाना और उनको प्रश्न पूछना कि आपने पूजा क्यों की है। वो व्यक्ति बोलेगा मुझे पता नहीं है। मैक्सिमम लोग, जब तक आपका अंतिम गोल पता नहीं होगा तो आप कभी भी रतन टाटा नहीं बन सकते हो। अमीर लोग इतना अमीर क्यों होते जा रहे हैं और हम सभी लोग मिडिल क्लास 2, 5, 10 करोड़ लोग ही क्यों 10-5 करोड़ रुपये ही क्यों कमा रहे हैं? उनके पास भी हमारे जैसा दिमाग है, उनके पास दिमाग भी नहीं है। ये बात भी छोड़ दो, इतने सारे ऐसे मैंने अमीरों को देखा है कि जिनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग को खरीद लेते। बड़े बड़े MBA, बड़े बड़े डॉक्टर, ये जितने भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल आप देख रहे हो, किसी को पूछो तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री है तो नहीं है, बड़े सारे डॉक्टरों को वहां पर नौकरी पे लगा दिया है। अमीर लोग इतने अमीर क्यों हैं और हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? पहले रोज बोलो कि मुझे, बोलो मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है।
समझ में आ रहा है मेरा विजन मिशन ये भक्तामृत हीलिंग शिविर में क्यों आए? यहां से आप जब भी घर में जाओ तो आपको क्या बोलना है? मुझे, बोलते रहिए मुझे। दूसरी लाइन, उसकी शुरुआत कैसे करोगे? तो अगला जन्म मुझे कहां पर लेना है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जब तक ये विजन क्लियर नहीं होगा तो आपकी आखिरी जिंदगी जायडस कैडिला के अंदर, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़ी बड़ी सुइयां और वही तकलीफ से गुजरने वाली है। मुझे अगला जन्म, मेरी सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, ध्यान, साधना, भक्ति, मैत्री किसके लिए है? अगला जन्म। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये दूसरा संकल्प। अब कौन कौन लोग दवाइयों को छोड़ना चाहते? हाथ ऊपर करो। आज एकदम रामबाण इलाज, सीधा हाथ करो। यहाँ के थोड़े सारे मसल्स खींचने चाहिए। यस, नीचे हाथ कर दो। कोरोना जब आया तब कौन कौन लोग ऐसे थे कि रोज माला गिनते थे पारसनाथ भगवान की, अलग अलग तीर्थंकर भगवान की? हाथ ऊपर करो। कौन से भगवान की आप करते थे? किसके लिए करते थे आप? रेगुलरली, ये वो नहीं, कोरोना मिट जाए उसके लिए कौन कौन माला गिनते थे? हाथ ऊपर। आप करते थे? आप खड़े हो जाए पीछे, यहाँ ब्राउन, हाँ आप खड़े हो जाओ। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए, जबरदस्त आवाज के साथ में। अब सुनो मेरी बात, पहले नंबर की बात, हमने शिविर के शुरुआत में गुरु मंत्र की मंत्र दीक्षा ली। आज आप पहला नियम लिखो, कोई भी मंत्र बिना गुरु से आप गिनते हो वो कभी रिजल्ट नहीं देता है। अभी जितने भी आप मंत्र गिनते हो, या तो कोई ना कोई सदगुरु के पास जाकर के विधि पूर्वक आप लेते हो। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है आपके पास? कौन सी गाड़ी है आपके पास? क्या नहीं है? 4 व्हीलर है? कौन सी है आपके पास? एम्बेसडर, होंडा अमेज, बहुत। आप बोलेंगे 4 रास्ते पे लेके निकले हैं और आप गलती से आपके पास लाइसेंस नहीं है और पुलिस ने पकड़ लिया, क्या होगा आपके साथ? आप बोलेंगे मैं 120 की 140 की स्पीड से भाग सकता हूँ, ये वो 10 साल से चला रहा हूँ। कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका वहाँ पर चलेगा? नहीं चलेगा। आपको यही बोलेगा ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाइए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 100 में से 90% लोग यूट्यूब से, किताबों से मंत्र गिनते हैं, उनको 5-5 साल 10-10 साल हो जाता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहला नियम, गुरु गम से मंत्र लेकर के जाप करें।